जो हमारी डेरिवेटिव्स होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकेंड यहां पे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, टू अ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है, टू अ कर्व यहां पे आप पढ़ोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। फिर पढ़ेंगे आप यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, नॉर्मल की क्या इक्वेशन होती है, किस तरीके से हम उनको फिर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होते हैं, कब डिक्रीजिंग होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब, डिक्रीजिंग कब बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। एंड मैक्सिमा मिनिमा उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डी एस अपॉन डी टी आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस व्हाट इज, ये जो एस चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये एस क्या है आपके पास, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एस रिप्रेजेंट योर डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी है नीचे, मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी ऊपर होगी, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, टाइम है तो यहाँ पे लिखते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज टाइम। आपका जो डिस्टेंस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपको मैंने बहुत बार ये इक्वेशन बताई कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, y इज इक्वल टू एफ। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स हो जाएगा। मतलब क्या है अब इसका, द सेम थिंग कि y जो है, ये y जो है ये विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आप इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू आर।
r is its radius. ठीक है, when r is equals to 5 centimeter. So solution, ठीक है, आप क्या मान के लेके चलोगे कि लेट कैपिटल A विद द एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है, आप पता होना चाहिए फॉर्मूले का कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है. A इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है, A विद द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड यू नो वेरी वेल कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, द फॉर्मूला इज योर पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर. हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर. यही बताया अभी बेसिक कंसेप्ट में कि इस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में. एंड दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर. तो d upon dr that means d by dr of this. ओके, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा ये. ठीक है, पाई बाहर आ गया आपके पास, आर स्क्वायर की करोगे तो कितना आएगा 2r, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई r. ठीक है, आप क्या बोल रहा है व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. पुट आर, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे देयरफॉर dA अपॉन dr इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पाई. ठीक है, क्या आ गया आपके पास 10 पाई. कहाँ से 10 पाई, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. जब r 5 सेंटीमीटर है तो r इसको डिफरेंशिएट करके तो हमारे पास है 2 पाई r. अब ये जो r है वो गिवन 5 सेंटीमीटर देकर रखा है तो आपने 5 पुट कर दिया एंड दिस इज 10 पाई. therefore rate of the area of circle is changing at the rate of, हम लिख सकते हैं the area of circle is changing at the rate of 10 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ओके, यही पूछा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना है. ठीक है, कि कितना विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के रिस्पेक्ट में इज योर 5 सेंटीमीटर. तो जब इसको सॉल्व किया तो द एरिया ऑफ सर्कल, जो आपका एरिया है सर्कल का, वो चेंज हो रहा है किस रेट से, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के रेट से. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंशिएशन जो होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन देके रखा होता है. ठीक है, जैसे इसमें आर देके रखा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at a rate of 9 cubic centimeter, 9 cubic सेंटीमीटर पर सेकेंड. देख लो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, हाउ फास्ट. ठीक है, ये हमें गिवन देके रखा है कि वॉल्यूम जो है क्यूब का वो इंक्रीज. ठीक है, कितने रेट पे हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है,
आपने बताना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया how fast is the surface area increasing when the length of edge is 10 centimeter. ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आपने बताना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना फास्ट इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ एज जो है आपके पास दे के रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, वॉल्यूम से। dv अपॉन dt कितना है आपके पास गिवन देके रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज जो है आपका इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dv ओवर dt दैट मीन्स 9 इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ x क्यूब हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब कहां से आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है आपका ये आप ले लो एक्स क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, तो ये 9 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर dx अपॉन, डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो x रेज टू पावर n का क्या होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, ये यहाँ आ गया और x क्यूब 3 माइनस 1 हो जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड कर जाएगा, 3x स्क्वायर इस साइड पे आके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पे 3 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, और 3 3 9 और 3 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, आपको गिवन देकर रखा है कि dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, अब आपने 9 जो है वो तो एज इट इज रख दिया, ये तो इसकी वैल्यू देके रखी है। अब डिफरेंशिएट, क्यूब क्यूब भी तो होता है, वॉल्यूम भी तो होता है क्यूब का, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है एक्स क्यूब, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जब आपके पास आ रहा है इसका 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 3 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब देखो कि ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6x स्क्वायर, अब ये 6x स्क्वायर कहां से आया, देखो सरफेस एरिया जो होता है ना ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला ये होता है आपके पास 6x स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6x स्क्वायर होता है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x 6 बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर करेंगे तो अगेन 2x आएगा, तो ये आपके पास आएगा 12x। ठीक है, इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, x के अगेन करेंगे तो dx अपॉन dt आ गया, तो ये आ गया 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने 3 अपॉन x स्क्वायर, सो दिस इज योर 36 अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट पार्ट पे चले कि सरफेस एरिया जो है वो कितने इस पे इंक्रीज हो रहा है जब आपकी जो लेंथ ऑफ एज है वो 10 सेंटीमीटर देके रखी है।
ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ किसका 6x²। ये 6x² कहाँ से आया, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 6 बाहर आ जाएगा, पहले यहाँ करके बता दूं 6 आपका बाहर आ जाएगा, अगेन 2x² की करेंगे आएगा 2x, फिर आया ही आपका 12x यहाँ पे, ठीक है। और अगेन dx अपॉन dt, अब dx अपॉन dt की वैल्यू 3/x² यहाँ से यहाँ पुट कर दी, दिस इज 36/x आ जाएगा सॉल्व करके। अब देखो, अब हमें क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ एज है। तो हम जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लेके चले, x³ लेके चले, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, देयरफॉर ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 36/10, यही आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एंड दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है।